दोस्तों, हिजबुल्लाह ने अब सही से अपना काम करना शुरू कर दिया है। लेबनान के बॉर्डर से उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह ऐसी तबाही मचा रहा है कि अब वहां पर लेने के देने पड़ गए हैं। हिजबुल्लाह अब जो भी हमले कर रहा है, उन हमलों में इजराइल को भारी भरकम नुकसान हो रहा है और इजराइल की सेना की अब इतनी औकात नहीं हो रही है कि वो हिजबुल्लाह को पलट कर जवाब दे सके। हिजबुल्लाह जो भारी भरकम हमले कर रहा है, उसके चलते हुए करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का नुकसान इजराइल को उठाना पड़ रहा है। इजराइल के जो लोग उस एरिया में रह रहे हैं वो डर के साए में हैं। तो अब हिजबुल्लाह अपने काम पर सही तरीके से लगा है। कल की रिपोर्ट में आपको बताया था किरियत शामोना को पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया है। 10 गाड़ियां पहुंची थी, तब भी आग पर काबू नहीं पा पाया। किरियत शामोना के बाद उत्तरी इजराइल के गैलीली एरिया में भी हिजबुल्लाह ने खतरनाक हमले किए। उस एरिया में एक बहुत बड़ी कागज की फैक्ट्री थी जो पूरी तरह से जलकर राख हो गई। खतरनाक वाली आग फैक्ट्री में लगी। हिजबुल्लाह सबको अब लेबनान के बॉर्डर से जलाया जा रहा है। हिजबुल्लाह जो हमले कर रहा है वो ऐसी मिसाइलों से कर रहा है कि जिसके गिरने के बाद आग लग जाती है और आग ऐसी लगती है कि वो पूरे इलाके को अपने चपेट में ले लेती है। ये कोई बातें मैं अपने पास से बड़ा चढ़ाकर आप लोगों को नहीं बता रहा हूं, बल्कि खुद इस तरह की बातें इजराइल की मीडिया की तरफ से कही जा रही हैं। हिजबुल्लाह तो दावा करता ही है कि हमने इतना नुकसान किया, लेकिन अब खुद इजरायली मीडिया इस चीज को एक्सेप्ट करना शुरू कर चुका है। इजरायली मीडिया की बात छोड़िए, उत्तरी इजराइल का जो मेयर है उसने क्या कुछ कहा है यह आपको सुनना चाहिए। इजरायली मार्गलियट के मेयर ईटन डेविडी कहते हैं कि इजरायली सेना झूठ बोल रही है, हम उत्तर पर युद्ध हार रहे हैं। लेबनान की सीमा पर उत्तर में यह एक बहुत ही हिंसक सप्ताह रहा और हिजबुल्लाह हम पर किसी भी समय हमला कर सकता है। हिजबुल्लाह को हटाने और उसकी युद्ध अभ्यास क्षमता को नुकसान पहुंचाने के बारे में सेना के जितने भी बयान हैं वो सारे के सारे गलत हैं। यहां नुकसान बहुत बड़ा है और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जिसका हमें नहीं पता कि यह कहां ले जाएगा। खुद उत्तरी इजराइल के मेयर की तरफ से इस तरह की बातें कही जा रही हैं कि हमारे ऊपर हमला कभी भी हिजबुल्लाह बड़ा कर सकता है और जो हिजबुल्लाह इस वक्त हमले कर रहा है, रॉकेटों की बारिश कर रहा है, मिसाइलें बरसा रहा है, नुकसान बहुत बड़ा हो रहा है। हमारी सेना झूठ बोल रही है कि हमने हिजबुल्लाह को पीछे हटा दिया है, हिजबुल्लाह के युद्ध अभ्यास को रोक दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हिजबुल्लाह लगातार हमें चोट दे रहा है और एक बहुत बड़ा खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है। तो कह सकते हैं कि अब हिजबुल्लाह ने अपना काम सही से शुरू किया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ओरिजिनल आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में बताना चाहता हूं। मैंने ये इनकी वेबसाइट से मंगाया है और ये ओरिजिनल आदिवासी हेयर ऑयल है। अगर आप भी ओरिजिनल आदिवासी हेयर ऑयल मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इनकी वेबसाइट का लिंक दे दिया है, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर है इनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके अपनी समस्या बताकर ओरिजिनल आदिवासी हेयर ऑयल खरीद सकते हैं। क्योंकि मार्केट में स्कैम बहुत चल रहा है, लोगों के बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, छोटे हो रहे हैं। लोग लगाना चाहते हैं ओरिजिनल आदिवासी हेयर ऑयल को, लेकिन फर्जी मार्केट में बहुत ज्यादा हैं। तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि ये ओरिजिनल आदिवासी हेयर ऑयल है जो आपको सिर्फ इनकी वेबसाइट पर या इनके कॉन्टैक्ट नंबर पर इनसे कॉन्टैक्ट करके ही आपको मिल सकता है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। इजरायली सुरक्षा परिषद के पूर्व प्रमुख ने कहा है कि गाजा के अंदर इजराइल ऑक्यूपाइड फोर्सेस कभी भी फिलिस्तीनी गुटों को नहीं हरा सकती, क्योंकि इतना टाइम हो चुका है इजराइल की सेना को गाजा के अंदर इतने सारे हमले कर चुकी है इजराइल की सेना, लेकिन इसके बावजूद भी जो हमास के गुट हैं वो उसी ताकत के साथ क्रूरता वाले हमले हमारे ऊपर दोहराए जा रहे हैं। गाजा के अंदर हम कभी भी इन लोगों को नहीं हरा सकते। मेरे दोस्तों, सब्र रखिए, फिर आपसे कहूंगा सब्र रखिए। इस सेना के पास कुछ नहीं है सिवाय हथियारों के अलावा, इस सेना के पास लड़ने का बिल्कुल भी दम नहीं है। अमेरिका अभी थोड़ा सा हाथ टाइट कर लेना, इनकी पतलून गीली हो जाएगी। वैसे जो बाइडन इस वक्त थोड़ा सा हाथ टाइट कर तो रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ दिखावा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अमेरिकी विदेश विभाग ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि यह मानने के लिए बहुत सारे सबूत हमारे पास मौजूद हैं कि हमने जो हथियार इजराइल को भेजे थे, उन हथियारों का इस्तेमाल इजराइल ने इंटरनेशनल कानून को तोड़कर किया है। ऐसे बहुत सारे सबूत हमारे पास हैं। यह बात खुद अब अमेरिका कहना शुरू कर चुका है। जो बाइडन ने भी कह दिया था कि आप रफा पर हमला करेंगे तो हथियार बंद कर देंगे, और हथियार देना बंद कर भी दिया है। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो बाइडन अपना चेहरा बचाने के लिए इस तरह की चीजें करते हो। लेकिन दोस्तों, चुनाव का वक्त है, अमेरिका के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी अमेरिका के यहूदियों के वोट पाने के लिए थोड़ा सा उनको खुश करने के लिए बयान दिया कि
बाइडेन इसराइल के साथ जो कर रहे हैं वो अपमानजनक है। बाइडेन को वोट देने वाले हर यहूदी को खुद पर शर्म आनी चाहिए। बाइडेन ने इसराइल को पूरी तरह से त्याग दिया है, उनको छोड़ दिया है। तो वोट पाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप भी इस तरह का बयान दे रहा है। दोस्तों, इस पूरी जंग को जो खींच रहा है वो सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू है। इसराइल की सेना के फैमिली वाले नहीं चाहते हैं कि वो इस तरह से जंग को आगे बढ़ाएं। एक पत्र आया है सामने इजरायली सैनिकों के परिवार वालों का। तकरीबन 600 इजरायली सैनिकों के परिवार वाले ये चाहते हैं कि रफा पर हमारे सैनिक जाकर ऑपरेशन ना करें, क्योंकि गाजा के अंदर जो हालात हुए हैं, किसी की टांग कट गई है, कोई अपाहिज हो गया है, कोई दिमागी मरीज हो गया है, परिवार वाले अच्छे से जानते हैं कि हमारे सैनिकों का हाल क्या हुआ है। वो बात अलग है कि इसराइल का तानाशाह अपने सैनिकों की हालत दुनिया के सामने नहीं आने देता है, लेकिन फैमिली वालों को तो पता है ना। 600 सैनिकों के परिवार वालों ने कहा है कि हम नहीं चाहते हैं कि रफा पर हमला करें। सैनिकों के परिवार वालों ने कहा कि हमें सेना के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। सेना के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो क्या करना चाहते हैं हमें नहीं पता। हमारे बच्चों की जान खतरे में है और हम चुप नहीं बैठेंगे। हम इसका खुलकर विरोध करते हैं कि हमारे बच्चे सैनिक रफा के अंदर जाकर ऑपरेशन शुरू करें। दोस्तों, आप लोगों से आज फिर यही कहूंगा कि सब्र रखिए, इंशाअल्लाह इन्हीं आंखों से आप लोग एक दिन इस तानाशाह का अंत देखेंगे। दोस्तों, मिस्र की सरकार और मिस्र की सेना तो गाजा के लिए कुछ कर नहीं रही है, लेकिन मिस्र के जो आम लोग हैं उनका दर्द गाजा के बच्चों के लिए, भूखे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा छलकता रहता है। आपको मालूम है कि रफा और मिस्र के बॉर्डर पर एक दीवार बनी हुई है। तो जो एरिया ऐसा है जहां पर ज्यादा मिस्र की सेना तैनात नहीं रहती है, वहां पर मिस्र के आम लोग दीवार में थोड़ा सा होल कर लेते हैं। होल करने के बाद जो भी उनसे होता है उस होल के जरिए वो गाजा के भूखे बच्चों को दूसरी तरफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जहां पर एक दीवार में मिस्र के कुछ लोगों ने होल किया और उस होल के जरिए पानी और खाना थोड़ा बहुत वो भेज रहे हैं। अगर ये आम लोग इस तरह से गाजा के भूखे लोगों की मदद कर सकते हैं तो क्या मिस्र की सरकार, मिस्र की सेना इन लोगों की मदद नहीं कर सकती? लेकिन बात वही है कि सब के सब गुलाम बने पड़े हैं, किसी की हिम्मत नहीं हो रही। बड़ा तरस आता है यार इन मिस्र वालों पर। अपने ही देश में रहकर अपनी सरकार नहीं चला पा रहे हैं, छोटे से इजराइल के इशारों पर नाच रहे हैं। इन लोगों से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं? गुलाम, पूरी तरह से गुलाम बन चुके हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, ओरिजिनल आदिवासी हेयर ऑयल खरीदने के लिए वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर ही खरीदें। इसके अलावा ना आपको फ्लिपकार्ट, ना अमेजोन, ना मीशो, कहीं पर भी ये ओरिजिनल आदिवासी हेयर ऑयल नहीं मिलेगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।